हाँ चलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बजट। बजट के पहले हम मुख्य बिंदु देख लेते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग बजट क्या है, बजट के प्रकार, बजट की मुख्य मदें, बजट के उद्देश्य और बजट द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाएं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बजट क्या है। बजट आय और व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। क्या है बजट? आय और व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। सबसे पहले इसमें दो चीजें निकल के आती हैं, एक होता है आय और दूसरा है व्यय। आय क्या है और व्यय क्या है, इसको हमने आपको पिछली फोटो में भेजा था। आय हमारी पारिवारिक आय, जो भी हम किसी भी परिश्रम को करने के पश्चात हमें मिलती है, वो होती है हमारी पारिवारिक आय। जैसे महीने भर नौकरी करने के बाद जो वेतन मिलता है, ये तो हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें आय के रूप में प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त मकान का किराया है, पेंशन है, बजट ब्याज से प्राप्त दरें हैं, या फिर कोई किताब लिखता है उसकी रॉयल्टी है, मजदूर है, मजदूर अगर कोई श्रम करता है उसके बदले उसका जो उसको पारिश्रमिक मिलता है, या फिर जो भी हम परिश्रम करते हैं उसके बदले हमें जो एक मौद्रिक धन प्राप्त होता है, वो हमारी आय होती है। इसके बाद आता है व्यय। इसमें दो चीजें हमने आपको बताई थी, आय और व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। तो आय तो बता दिया, जो परिवार के रूप में हमें जो भी मौद्रिक रूप में जो भी प्राप्त होता है हमारी, वो आय कहलाती है। इसके बाद आता है व्यय। व्यय भी हमने आपको फोटो भेजी थी कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम जो पूंजी या धन खर्च करते हैं, व्यय कहलाता है। हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मौद्रिक धनराशि देनी पड़ती है, वो हमारा व्यय होती है। इसके बाद तो बजट क्या है स्टूडेंट्स? बजट आय और व्यय का मोटे तौर पर एक अनुमान है। आय भी आपको पता चल गई और व्यय जो हम अपना खर्चे के लिए जो भी हम करते हैं। इसके बाद आता है बजट की मुख्य मदें। हम किन किन रूपों में हम अपना खर्चा करते हैं, पैसा हम किन किन जगह पे खर्च करते हैं, वो है मदें। मदें जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा, मनोरंजन। हमारा मुख्य रूप से जो भी पैसा खर्चा होता है वो इन्हीं मदों में खर्च होता है। भोजन जैसे हम खाना खाना, दूध है, फल सब्जी, ये सब हमारे भोजन में आता है। इसके बाद वस्त्र, स्कूल की ड्रेस बनवानी है, या फिर शादी ब्याह या तीज त्योहार पर कपड़े खरीदने हैं, वो हमारे वस्त्रों की मरम्मत का कार्य है, ये सब वस्त्र में आता है। इसके बाद आता है आवास, मकान का किराया देना हो, होम लोन की कोई दर हो, किस्त हो, उसको देना हो, वो आवास में जाती है, या फिर गृह कर जो भी हम देते हैं वो आवास में जाता है। इसके बाद और घर की मरम्मत भी हमारा आवास में जाता है। इसके बाद आता है शिक्षा, बच्चों की फीस, कन्वेंस पर, स्टेशनरी जैसे पेन, पेंसिल, रबर, किताब खरीदना है, फाइल खरीदना है, प्रोजेक्ट वर्क के लिए जो भी सामान खरीदते हैं हम, वो हमारे शिक्षा में जाता है। इसके बाद चिकित्सा मद में टीकाकरण हो गया, बीमारी आजारी पर जो भी पैसा खर्चा होता है वो हमारे चिकित्सा में जाता है। इसके बाद लास्ट है मनोरंजन। मोबाइल का रिचार्ज करवाना है, टीवी का रिचार्ज करवाना है, कहीं घूमने जाना है, ये सब हमारा मनोरंजन में जाता है। तो इस प्रकार से हमारे बजट की मुख्य मदें क्या है? भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, चिकित्सा और मनोरंजन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं बजट के प्रकार। बजट के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है संतुलित बजट, घाटे का बजट, बचत का बजट। संतुलित बजट मतलब जैसा कि हम नाम से स्पष्ट है, संतुलित बजट, ना ज्यादा आय है ना ही ज्यादा व्यय, जितनी आय उतना व्यय, हमारा संतुलित बजट होता है। हम इसको इस उदाहरण से समझेंगे। मासिक आय हमारी 10,000, व्यय 10,000, ना ही कोई बचत होती है और ना ही इसमें कोई घाटा होता है। इसके बाद आता है घाटे का बजट। घाटे का बजट मतलब नाम से ही स्पष्ट है, इसमें घाटा होता है। जैसे 10,000 हमारी मासिक आय है और व्यय है हमारा 11,000, तो इसमें बचत कुछ भी नहीं होती है, लेकिन 1,000 रुपए का घाटा यहाँ जरूर हो गया। क्यों?
हो सकता है सही ढंग से बजट ना बनाया गया हो या किसी भी चीज का पूर्वानुमान ना किया हो, जिसके कारण हमें घाटे के बजट का सामना करना पड़ सकता है। तो इसमें क्या है, बचत नहीं होती है, लेकिन 1000 रुपये हमें महीने के लास्ट में किसी न किसी से उधार के रूप में लेना पड़ जाता है, और ये बजट हमारे लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक होता है। इसके बाद आता है बचत का बजट। बचत के बजट में नाम से स्पष्ट है, इसमें बचत होती है। जैसे 10,000 रुपये हमारी मासिक आय है और 8,000 रुपये हमारा व्यय है, और बचत है हमारी 2,000 रुपये। तो ये हमारा क्या है, इसमें बचत 2,000 रुपये हो रही है और 8,000 रुपये हमारा खर्चा है, बचत है हमारी 2,000, घाटा इसमें कोई भी नहीं होता है। सबसे आदर्श बजट ये होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हमें अपनी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत भी हो जाती है, जो कि हमारे बजट का एक मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें हम एक चीज आप लोगों को ध्यान दिलाना चाहेंगे, देखिए इसमें सबकी मासिक आय जो है वो 10,000 रुपये है, चाहे वो संतुलित बजट हो, घाटे का बजट हो या बचत का बजट हो। संतुलित बजट 10,000 रुपये हो सकता है। जब भी हम बजट बना के चलते हैं तो हमें उसमें कुछ ना कुछ पैसा बचत के लिए जरूर रख लेना चाहिए, तो वो हमारा सबसे अच्छा बजट होता है, और बजट बनाने का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है। अब हम देखते हैं, हमने आज बजट पढ़ा, बजट क्या है, बजट की मुख्य मदें पढ़ी और बजट के प्रकार पढ़े। इसके बाद हमारा मुख्य टॉपिक था जो बजट के उद्देश्य। मुख्य रूप से हमने आपको बताया बजट क्या है, इसका बजट का उद्देश्य है हमें अपनी भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बचत का प्रावधान करना। इन केस कभी कोई दुर्घटना हो जाती है या कुछ भी हो जाता है तो उसके लिए हमें अपना पैसा सिक्योर करना बहुत जरूरी होता है, जो कि बजट का हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसके बाद होता है परिवार की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति, जिससे अगर हम बजट बना के चल रहे हैं तो जो मुख्य आवश्यकता है उस आवश्यकता से हम वंचित नहीं हो सकेंगे। इसके बाद जो मुख्य आवश्यकता होती है आय का सही अनुमान लग जाता है। हमारी सबसे लास्ट जो बिंदु है वो है बजट द्वारा प्राप्त होने वाली मुख्य सूचनाएं। बजट द्वारा प्राप्त होने वाली मुख्य सूचनाओं में सबसे पहला हमें आय का अनुमान लगा लेना चाहिए। अगर हमें फैमिली इनकम सही पता होगी तभी हम बजट को बना पाएंगे। इसके बाद सेकंड पॉइंट इसमें आता है व्यय का अनुमान। हमारी जो भी व्यय है, हमें जिन आवश्यकताओं पर मुख्य रूप से खर्चा करना है वो हमें जरूर ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद पारिवारिक आवश्यकता और परिवार के सदस्यों का ज्ञान। अगर हमें ये पता है कि परिवार में कुल सदस्य इतने हैं तो हमें और इनकी आवश्यकता जो मुख्य आवश्यकता है उसका हमें ध्यान में अगर रहेगा तभी हम अपने एक सही बजट बना पाएंगे और बचत के बजट को इसमें प्रावधान कर सकेंगे। इस प्रकार से आज हमने पढ़ा बजट, बजट के प्रकार, बजट की मुख्य मदें, बजट के उद्देश्य, बजट द्वारा प्राप्त होने वाली मुख्य सूचनाएं। स्टूडेंट्स, आज का आपका गृह कार्य अभी हम फोटो भेज देंगे, उसमें आपको बजट की मुख्य मदें और बजट के उद्देश्य और बजट द्वारा प्राप्त होने वाली सूचनाओं को पढ़ना है। थैंक यू।